Okay, let us start the session. Write down first study magnetic field, magnetic field of a bar magnet, magnetic field of a bar magnet at an axial point of a bar magnet at axial point. ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी आप लिख चुके हो कल ही, है ना? लेकिन थोड़ा सा उसमें डायग्राम वगैरह भी बना दें. लेट अस सपोज दिस इज द bar magnet. Okay, this is north pole, this is south pole. यहाँ पे कोई पॉइंट भी है, इसके मिडिल से डिस्टेंस अगर आर है ना, इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको 2l लेट किया जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस की अगर हम बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. नोट डाउन. Next, magnetic field of a bar magnet, magnetic field of a bar magnet at an equatorial point, equatorial point. ऐसे लिखना, बी इक्वेटोरियल, माइनस होता है ध्यान रखना, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब. इसमें डबल का बस डिफरेंस होता है और नेगेटिव होता है, माइनस माइनस 2 टाइम्स. Okay, next study. Torque on a magnetic dipole. Torque on a magnetic dipole. लिख चुके हो सब. Torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Tau is equals to m cross b. p cross e होता है ना इसमें, m cross b, या tau is equals to mb sin थीटा. कल सब लिख चुके हो, फिर से लिखो एक बार. Okay, next, potential energy of a magnetic dipole. Potential energy of a magnetic dipole. Potential energy of a magnetic dipole. उसमें आप लिखोगे
एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस m डॉट b, m डॉट b, दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, है ना। ऐसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा होता है माइनस पी कॉस थीटा। Write down next heading, magnetic line of force, magnetic lines of force, magnetic lines of force। किस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, इसी तरह से मैग्नेटिक भी होता है। क्या होता है ये आपको पता है, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिस पाथ को फॉलो करता है चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाती है। मैग्नेट पे भी वही काम होता है। मैग्नेट पे कोई चार्ज पार्टिकल मोशन नहीं करता है ना। यानी कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोटी छोटी निडल्स होंगे ना, छोटी छोटी निडल्स होंगी, मैग्नेटिक निडल्स, बहुत ही स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक निडल्स होंगी, और उसको अगर बहुत सारी निडल को अगर प्लेस कर दिया जाए तो वो जो निडल होंगी उनका, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, राउंड में ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमको दिखती नहीं है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड राउंड में? हम निडल रख देंगे यहाँ पे, छोटे छोटे निडल रख देंगे, बहुत सारे निडल रख देंगे। अब सारे निडल का जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये यानी कि मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करती है वही हमारी डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाती है, या उसी लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसमें कोई चार्ज का मोशन नहीं होता है, समझा। जहां पे मैग्नेटिक निडल लाइंस जिस डायरेक्शन में हो जाती है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख लो क्या है ये, the tangent to which at any point the tangent की बात हो रही, कर्व पे tangent, the tangent to which at any point tangent to which at any point gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field at that point। ओके आप पॉइंट्स करके लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, properties of lines of force, properties of lines of force, properties of lines of force। राइट डाउन नंबर वन, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, उसको हमको वन बाय वन करके लिखना है, ठीक है। नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व। इलेक्ट्रिक क्लोज नहीं बनाती है, क्यों?
क्योंकि वो सिंगल चार्ज या सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है ना, सिंगल यानी पॉजिटिव, और ओनली नेगेटिव। इस वजह से वो क्लोज लूप नहीं बनाता है ना। लेकिन यहाँ पे सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जैसे मान लो कोई एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ, इसको ब्रेक कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा, समझे ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये नॉर्थ रहेगा तो ये साउथ बन जाएगा, और अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है। तो वो एक अलग अलग निडल बन जाएंगे, अलग अलग मैग्नेटिक बार बन जाएगा, बार मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्या होता है कि ये क्लोज्ड कर्व बनाती। नंबर 2, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, जैसा कि इलेक्ट्रिक में होता है ना। सेम प्रॉपर्टी, सेम कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं क्रॉस करती है? अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो करेंगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक दो डायरेक्शन शो करे, क्योंकि टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड पे टेंजेंट ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है ना। तो ये वही वाला इलेक्ट्रिक वाला, इस डिटेल से नहीं जाऊंगा, वहां पे बहुत अच्छे से समझा दिया था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, they start from they start from and end on and end on the surface of the magnet, end on the surface of the magnet normally, surface of the magnet normally। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इंसिडेंट करती है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मली क्या करती है, नॉर्मली इंसिडेंट करती है। Number 4, the lines of force the lines of force gives a measure of strength give the measure of strength of magnetic field, है ना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रेंथ को भी दिखाती है। जैसे अगर बहुत क्लोज क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, इस तरह से होंगी अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम जैसे इलेक्ट्रिक में था कि यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट मान लो, यहाँ पे क्यू पॉइंट मान लो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, है ना। इस तरह से रिलेटिव क्लोजनेस, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है सेम वैसे ही, सब पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का है बस, है ना। एक और चीज होती है जो कि प्रॉपर्टीज में नहीं है, बस आपको ऐसे याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अवे मतलब नॉर्थ पोल से निकलती है ना, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इन होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इन होती है ना। या प्रॉपर्टीज में लिख भी सकते हो चाहो तो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द, बल्कि एंड क्लोज लूप होता है तो इसका स्टार्ट और एंड होता ही नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल से आउट होती है, इनटू द साउथ पोल होती है, लिख सकते हो। वैसे क्लोज में कोई ना कोई एंड है ना कोई स्टार्ट, समझ आई बात?
लेकिन अगर हम बाहर देखें, देख लेना, दो बातें क्लियर कर लेना, तो उल्टा सीधा मत लिख देना। अगर मैं मैग्नेट से, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेट से बाहर देखता हूं, मैग्नेट से बाहर, तो इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मैं मैग्नेट के अंदर देखता हूं तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसको बना लेना फिर और लिख लेना, इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्लोज लूप है, कहीं से स्टार्ट और कहीं एंड नहीं होता है। डन। ठीक, एक बात बताओ, वो क्या बात है, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल पॉइंट? बता सकता है कोई? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना, इसके रेस्पेक्ट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल पॉइंट? अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में भी हो सकता है। और कोई बताए? पर द स्ट्रेंथ इज इक्वल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। द पॉइंट वेयर नेट बी इज जीरो, गुड गुड गुड। जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, उसको हम कह सकते हैं इक्वल। का मतलब, इक्वल का मतलब सिर्फ इक्वल होगी तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो जीरो, है ना। सिर्फ इक्वल देख लेना, कोई बात नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एक मैग्नेट की वजह से इधर है और दूसरी की वजह से इधर, दोनों इक्वल है, ये भी है, ये भी, टू भी हो जाएगा, है ना। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तब ठीक है। या हम सिंपली सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ई नेट जो होगा वो जीरो होगा। किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू बार मैग्नेट्स अगर जीरो है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, क्या उसको हम नल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मैग्नेट की बात हो रही थी, तो मैग्नेट की बात हो रही, मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे जीरो होगा, तो उसको हम बोलेंगे नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो इसका दो केस बन सकता है। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना कि अभी आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, जैसे मान ले कि दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। अगर मैं इसकी एक्सिस पे बात करूं, एक्सिस पे इस पॉइंट, बताओ कहाँ डायरेक्शन होगी ये? समझ में बात? ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, है ना, क्योंकि बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ऐसे निकल के जाती है। तो एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो किसी पॉइंट पे
मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी और अगर हम इधर की बात करें तो इधर की तरफ होगी। इज दिस क्लियर? बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है? ये बता रहा हूँ कि आप सब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हो बहुत ज्यादा, इसमें बताने वाला कुछ ज्यादा नहीं है। एक चीज को मैं कितनी बार बताऊँ, समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हो रही है? अभी मैं बताऊंगा इसको, डायरेक्शन को समझ लो, पहले डायरेक्शन को समझ लो, ये डायरेक्शन क्या है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात करूं, ठीक है, समझ में आ गया? एक्सिस की अगर हम बात करूं, साउथ की तरफ इधर होगा, टुवर्ड द साउथ, एंड नॉर्थ साइड में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्थ। सेम अगर मैं इसी तरह से बात करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट और राइट? टुवर्ड द लेफ्ट और टुवर्ड द राइट? टुवर्ड द लेफ्ट, सीधी सीधी बात है, ऐसे निकल रहा है ना, ये डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे, जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन हो। बोलो, अगर मैं इसी तरह से नीचे लूं इस पॉइंट पे तो ये डायरेक्शन हो। क्लियर बात? यानी इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, इक्वेटोरियल पॉइंट की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात है? वैसे ध्यान रखना कि जिस तरह से डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, इसी तरह से हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है। नॉर्थ को एज अ पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ को हम एज अ पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हैं, साउथ को हम एज अ नेगेटिव ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मेनी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसी इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है। इसीलिए जो इक्वेटोरियल का पॉइंट आता है बी इज इक्वल टू -4 -μ0/4 पाई एम, एम माइनस आता है ना, एम अपॉन आर क्यूब। यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक में पढ़ चुके हैं। बार बार मैं उसको बताऊंगा, फिर भी बता ही दिया हूँ, कुछ बताना क्या रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक्सिस पे कहाँ हो डायरेक्शन और इक्वेटोरियल पे क्या डायरेक्शन होगी, ये आप अपने माइंड में रखोगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो राइट डाउन हेडिंग न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड, it is the point where the magnetic field due to a bar magnet due to a bar magnet is equal and opposite, is equal and opposite, is equal and opposite, is equal and opposite to the horizontal component of, to the horizontal component of Earth's magnetic field. Earth's It once again. field. कोई प्रॉब्लम है सच्ची पांडे? Yes, sir. Sir, please repeat once again. It is the point, neutral point लिख रहे हैं लोग, it is the point where the magnetic field due to a magnet is equal and opposite to the horizontal component of Earth's magnetic field.
है ना, आप लाइन चेंज करके लिख सकते हो, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड at neutral point is 0. At neutral point is 0. ठीक है ना, क्या मतलब हुआ, अगर कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निडिल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, या नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे 0 है, तो अगर हम कंपास रखते हैं उस पॉइंट पे, तो वो जो डायरेक्शन शो करेगा, कौन सी, वो किसी भी डायरेक्शन में स्टे कर सकता है। हम उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तो जितना हम रोटेट करेंगे वैसे ही वो स्टे कर जाएगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, या अपने आप को रिस्टोर नहीं करेगा। ठीक है ना, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ओके, दो टाइप हो सकता है इसमें। हाँ, दो टाइप, क्या मतलब हुआ दो टाइप का, देखना पहले समझना है। मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझना बात को ध्यान से, पहले समझ, क्योंकि ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये एक्चुअल फिगर नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या बोला गया इसमें, एक यहाँ पे बार मैग्नेट रख दिया इस तरह से, बहुत ध्यान से समझना है ना, लॉजिकल है ये थोड़ा सा, है ना। लेट अस सपोज इसको इधर नॉर्थ माना गया, इधर साउथ माना, अपोजिट भी हो सकता है, यही दूसरा केस है। पहले केस में क्या है कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, दूसरे केस में क्या होगा, नॉर्थ इधर और साउथ इधर होगा, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सेम डायरेक्शन। अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम वैसे ही रखेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक्सचेंज कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, वो हमारा केस नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, केस नंबर 2 बन जाएगा। मंगल प्रताप, खाली बीच दिख रहा है, सिर्फ बीच दिख रहा है, तुम कहाँ गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, सो गए थे क्या, चलो अच्छी बात है। है ना, कुछ लोग खाना भी इसी में खा रहे होंगे, पता है मुझे। बैठ के खा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि टाइम हो गया ना खाने का, इसीलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। देखो, खाने के बाद आ जाती है तो पढ़ने का मन नहीं करता थी, मेरा भी। चलो, क्या पढ़ा रहा था, हाँ ये पढ़ा रहा था, न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा। न्यूट्रल पॉइंट में क्या है कि अर्थ का मैग्नेटिक सॉरी अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, और इस पे एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, सिंपल, है ना। और इसका जो इसकी जो पोजीशन है फिर इस तरह, फर्स्ट केस समझ लो। अभी ये एक्चुअल फिगर नहीं, फिगर बाद में बदल जाएगा थोड़ा सा, देखिए। मैं कह रहा हूँ कि ये ये खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बार मैग्नेट, है ना। ये यहाँ से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, एक नहीं होगा कई होगा। तो बताओ, इस पॉइंट पे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, होगा कि नहीं होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगर मैं कहूं ये पॉइंट, ये एक्सिस, एक्सिस पे नॉर्थ की वजह से कहा इधर किधर, बोलो, इस बार मैग्नेट की वजह से इस
एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इधर, और जो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी उसी डायरेक्शन में, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड के जीरो होने की या नहीं? यस और नो? बिल्कुल नहीं, सही बात है। देख लेना ध्यान से, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। बार मैग्नेट क्या करता है, नॉर्थ से, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक्सटर्नल की बात करूं, बाहर क्या करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब हमने देखा कि एक्सिस के ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है ना, और जो बार मैग्नेट है उसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही की तरफ। तो इस पॉइंट पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ का ओरिजिनल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड और ये बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जीरो हो जाए। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। अब बात करते हैं इस पॉइंट, नॉर्थ टू साउथ मींस टुवर्ड द साउथ, इसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से, बार मैग्नेट की वजह से टुवर्ड द साउथ होगा, और टुवर्ड द साउथ होगा, और हम जानते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। दैट मीन्स देयर मस्ट नॉट बी एनी न्यूट्रल पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि सब बाउंस जा रहा है? इसीलिए पहले तो मैं अलग अलग केस होता था, इक्वेटोरियल और एक्सिस पे। समझ में आ रहा है दो चार लोगों को? बाकी अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? आयुष यादव, आयुष सर आया समझ, समझ आ आ गया? गया सर। यस सर, वो मैग्नेट जो आप बोले हैं इनसाइड द मैग्नेट, वो साउथ टू नॉर्थ रहता है, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ रहता है, तो उस हिसाब से ये डायग्राम आप बनाए हैं और जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड नहीं, यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में बात कर, यस इस सर, पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से, यानी अर्थ की वजह से भी और बाहर मैग्नेट की वजह से, दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। जीरो यस होने का सर। चांस तब होता है जब अपोजिट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, इक्वेटोरियल पॉइंट की। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज इन दिस डायरेक्शन, देख लेना, इन दिस डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन। तो चांस है इसका न्यूट्रल पॉइंट, चांस हो सकता है, कंपल्सरी नहीं कि हो ही जाए, हो सकता है ना? कैसे? अगर यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, जैसे बार मैग्नेट के जैसे हम पास आते हैं वैसे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, ठीक है ना? तो हर एक पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो। इक्विटोरियल पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, इक्विटोरियल लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सारे के सारे पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट की वजह से इधर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो अर्थ का कंपोनेंट इधर होगा, अर्थ का मान लो कुछ भी हो, 0.26 गॉस हो फॉर एग्जांपल, 0.26 गॉस हो फॉर एग्जांपल, अर्थ का, अर्थ की मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेट अस सपोज 0.26 गॉस फॉर एग्जांपल, और हम बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और इसकी इससे डिस्टेंस, इक्वेटोरियल लाइन से डिस्टेंस, सॉरी, इक्वेटोरियल लाइन पे इसकी एक्सिस से डिस्टेंस भी डिपेंड करता है ना? जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। किसी एक पॉइंट पे न्यूट्रल होगा, किसी एक पॉइंट पे न्यूट्रल होगा, जिस पॉइंट पे बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर हमारी अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की से
मैच कर जाती है या इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। यानी न्यूट्रल पॉइंट की पॉसिबिलिटी इक्विटोरियल लाइन पे यहाँ या फिर यहाँ हो सकती है। इस पॉइंट पे देखोगे तो magnetic field, direction of magnetic field due to bar magnet is in this direction, and the direction of magnetic field due to Earth's horizontal component is in this direction. Means at the point the magnetic field for both is opposite. The possibility is here. इक्विटोरियल लाइन पे जितनी डिस्टेंस पे नीचे होगा उतनी डिस्टेंस पे ऊपर होगा, यानी दो न्यूट्रल पॉइंट होगा कुछ इस तरह से। तो समझ में आ रही बात? ठीक है, इसको नोट कर लो यहीं से, है ना। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, थोड़ा फिगर टिपिकल बनता है, मैं इसको सेंड कर दूंगा आप लोग। हाँ, उस पर गूगल क्लासरूम पे फिगर वैसा बना लेना, मैं सेंड कर दूंगा, होमवर्क रहेगा आप उस तरह से बना लेना। ठीक है, तो इसमें लिख लेना नंबर वन, नंबर वन, और नंबर वन पे लिख लेना क्या है ये। मैग्नेट प्लेस्ड, पहले लिखो यहाँ पे, मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, magnet placed in the magnetic meridian with its north pole pointing north, with its north pole pointing north, Sir, please repeat. magnet placed in magnetic meridian magnet placed in a magnetic meridian with its north pole pointing north, ये नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ है, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ होना चाहिए ना। अर्थ का नॉर्थ पोल इधर होगा ना, साउथ पोल इधर होगा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, और ये वाला नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ होना चाहिए ना। बुक में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे, बुक में जो दिया हुआ है, हाँ, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक अलग होता है, लेकिन नॉर्थ साउथ की तरफ होता है, साउथ नॉर्थ की तरफ होता है। तो अगर हम लिखें उसमें, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसमें हमको क्लियर करना चाहिए कि नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, यानी पहला जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट का अगर ले रहे हैं, तो दूसरा हम अर्थ के अर्थ का हम ज्योग्राफिक पोल ले रहे हैं ना। अदरवाइज अगर हम मैग्नेट की अगर हम बात करें तो मैग्नेट वाला साउथ की तरफ हो जाएगा। देख लेना, इसमें कंफ्यूजन वाली बात है। हालांकि नॉर्थ टू पॉइंट साउथ का अगर है, इसमें डायरेक्शन बना कर दिया हुआ है, मैं आपको सेंड करूंगा आपको फिगर, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भी लिखा हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऐसे करके देंगे। इसका मतलब ये अर्थ का जो है वो ज्योग्राफिकल पोल की बात कर रहा है, और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल की बात है ना। ऐसे क्लियर नहीं है इसमें, हालांकि क्लियर होना चाहिए, आप क्लियर हो जाना इससे। नेक्स्ट लिखो फटाफट। अच्छा, इसको फिगर बना लो, इसका फिगर बनाना, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, इतना ही बड़ा स्पेस छोड़ देना। वो एक्चुअल फिगर ये वाला नहीं है, एक्चुअल फिगर मैं भेजूंगा आपको, तो आप नोट कर लेना। ये जल्दी करो।
प्रतीक, बहुत चालाक हो। प्रतीक कुमार दुबे। इतना चालाकी अगर फिजिक्स पढ़ने में दिखाते ना तो आइंस्टाइन बन जाए। समझता हूँ मैं सब, ऐसा नहीं है, इग्नोर कर देता हूँ। जैसे इधर आता हूँ ना, ऐसे तो समझ जाएगा, सर रिमूव कर देंगे। वीडियो ऑन कर लेते हैं। चलो सबकी जल्दी करो, हो गया। थे सर। डन। हाँ ओके डन। नेक्स्ट, दूसरा वाला तो कर ही लोगे तुम, पहले चालाक तो हो ही तुम। चलो नेक्स्ट लिखो। मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक magnet placed in the magnetic meridian. Second number, magnet placed in the magnetic meridian uh, with magnetic in the magnetic meridian with its south pole pointing north. South pole pointing north. सेम इसी तरह से है। मैं एक फिगर बना देता हूँ आपको, इसमें हो ज्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है ना। एक बार मैग्नेट हम यहाँ रख लेते हैं, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। साउथ वाला नॉर्थ की तरफ है ना। अब एक्सिस की बात करें, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, बोलो यहां से ऐसे जाएगी, दिस इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ से अवे इधर, और ये वाली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर। पॉसिबिलिटी है नॉर्थ पोल की, बोलो सॉरी न्यूट्रल पॉइंट की। इस पॉइंट पे बार मैग्नेट की वजह से इधर, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर, पॉसिबिलिटी है नॉर्थ पोल की। इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, बार मैग्नेट की वजह से इधर, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, नॉट पॉसिबल। इस पॉइंट पे देखा जाए, बार मैग्नेट की वजह से इधर और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब इक्विटोरियल पॉइंट पे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हमारा एक्सिस पे होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, एक्सिस पे पॉसिबल है कि आपका जो न्यूट्रल पॉइंट मिल सके। और पहले वाले केस में आपका इक्विटोरियल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, आप लोग लिख लेना। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये सॉरी, ये हमारा एक पार्ट हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 का हाफ हो चुका है ना। अब बचा हुआ है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये तो बहुत आसान था, इससे कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में कुछ थ्योरेटिकल टाइप है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। वो थ्योरेटिकल टाइप है, तो ये अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप था। अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर आता है सब, तो ये आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। और एक टॉपिक, मतलब चैप्टर का 2 पार्ट है। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये पूरा था, और दूसरा वाला पार्ट जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल था वो डिलीट हो चुका था। लेकिन इस बार मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो नो नो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। कहाँ से प्रॉब्लम आएगी? पढ़ाई करोगे तब ना प्रॉब्लम आएगी। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है। टेस्ट भी होने वाला है तुम लोगों का, प्री मिड एग्जाम। पढ़े हो ना नोटिस?
नोटिस आई है ना? प्री मिड एग्जाम की जो टाइमिंग वगैरह की नोटिस आई है, आप देखा होगा ना? नहीं आई है सर। देखा होगा, नीचे एक वार्निंग लिखी होगी, रेड रेड कलर पढ़ा है? नहीं, वार्निंग लिखी हुई है नीचे रेड, तो ध्यान से पढ़ना। सर वो कुछ तो तो एक पढ़े होंगे तो। थॉट दिया हुआ है सर। हाँ हाँ, वही वही, खुद को बर्बाद करोगे, नेशन को भी बर्बाद करोगे। वही है सर। ऐसा ना, हाँ ऐसा ना हो, वो वार्निंग ही है एक तरीके से, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी फैक्ट कह लो चाहे सजेशन कह लो, मेरे लिए तो वार्निंग है वो। खुद को भी बर्बाद कर रहे हो और नेशन को भी बर्बाद कर रहे हो, ये तो वार्निंग हो गई, चैलेंज हो गया। ऐसा नहीं करना, चीटिंग बिल्कुल ना करना, है ना? अपने आप को बनाना, अपने आप को बनाओगे तो नेशन बनेगा ही। ठीक है, ठीक है, फिर आज अरे सब दिया हुआ है उसमें अनु, एग्जाम टाइमिंग शेड्यूल सब दिया हुआ है, डेट टाइम ईयर मंथ सिलेबस सब दिया हुआ है उसमें। ठीक है, ठीक है, फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। सब दिया हुआ सुबह 8 बजे से है, 25 को है, मंथ जो आपका जून है, ईयर है जो 21 है, सब दिया हुआ है। अरे सर ठीक है, समझ में आ गया। अरे क्या करें, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। आर्या राय सर, मेरी और मेरी सिस की टाइमिंग सेम है, दोनों इसी स्कूल में है दोनों। अरे अलग अलग क्लास का अलग अलग टाइमिंग है ना। सर लेकिन फिर भी वो टाइमिंग सेम हो गया क्लास सेकंड और ट्वेल्थ का। सेकेंड और 12th, अब क्या करें, सर ने तो बनाया है शेड्यूल इसी हिसाब से कि मैच ना करें। एक ही फोन सर है घर पे। हाँ सर, और सारे एग्जाम में टाइमिंग सेम हो गई है। क्या बताऊं मैं, तुम ऑफलाइन एग्जाम दे दो, क्या करना? सर वो ज्यादा रिस्की है। देखो कोई सजेशन दे रहा है तुम्हारे लिए मैसेज में। हाँ देखो, सेकंड वाली जो अपना सिस्टर है उसका बोलो जल्दी कर दे। सर सर 35 ही पहले मिनट करा के टाइमिंग है। सबसे पहले उसी का लिखवा दे, फिर अपना बाद में कर देंगे। हाँ उसको सर लिखवा देना तुम ही 35 ही मिनट कम होगा एक जन के लिए। अच्छा, तब क्या कर सकते हैं? हाँ सर हाँ, तो मुश्किल तो है, थोड़ा सा अरेंज कर लो कहीं से एक और मोबाइल। सर सर आप टेस्ट लेते थे क्लास में, 1 घंटे का टाइम देते थे और 2-3 ही क्वेश्चन होते थे, नहीं हो पाता था, और यहाँ 30 क्वेश्चन हम लोग 35 मिनट में कर लेंगे। नंबर दो प्रिंसिपल सर का, बात कर लो। सर बता, पूछ रहा हूँ एक तरह से, मुझे सर इंटरेस्ट क्लास नहीं। है प्रिंसिपल सर की। क्या? सर आज क्लास है प्रिंसिपल सर की। हाँ हाँ सर हाँ क्वेश्चन हाँ थोड़ा हाँ, इजी होंगे। आज सर आएंगे लाइव ना, यस आज सर लाइव आएंगे, तुम लोग उस पर जरूर अटेंड करना, आयुष पूछना जरूर। सर इससे बढ़िया मैं रैंडम मारते जाऊंगा, ऑप्शन जो आए वो उनसे बोलने बढ़िया। मैं पूछ लेना सर एक डाउट है, और आ रहा है तुम भी पूछ लेना कि सर एक डाउट है कि कैसे अटेंड करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब तुम लोग अटेंडेंस लगाओ और निकलो। थैंक यू सर। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।